ओम सनातनी शांति। अमृत बेला से लेकर संध्या काल में सानिध्य बेला में अपने परिवार में वापसी करने वाली स्मृति सोच समर्थी स्वरूप को धारण करने वाली दिल की स्नेही सहयोगी शक्तिशाली आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ व्यक्त वतन से दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस शांति धाम परम धाम से बाप दादा के द्वारा अव्यक्त वतन में जो होमवर्क दिए गए थे, अव्यक्त वतन से जो इशारे किए गए थे, डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी पालना लेने वाले परमात्मा प्यार के पालना के अधिकारी आत्माओं के लिए प्रतिदिन अमृत वेले से लेकर संध्या काल तक योग युक्त रहने वाली श्रेष्ठ श्रीमत प्रमाण अपने जीवन को जीने वाली समर्पित बुद्धि आत्माओं के लिए खास ये होमवर्क रिवीजन के साथ साथ रियलाइजेशन कोर्स जो अभी रहा हुआ था वो व्यक्त वतन में आप सभी को कमेंट्री क्लास के माध्यम से रियलाइज कराया जा रहा है। जो ये कॉमन ट्री नहीं है, काल्पनिक ट्री नहीं है, काल्पनिक कल्प वृक्ष नहीं है, ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का चैतन्य कल्प वृक्ष है, जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप आदि देव आदि देवी महादेव महादेवी
मनु शतरूपा गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी परमहंस परमहंसिनी सोमनाथ सोमनाथिनी परम ईश्वर परमेश्वरी आदि माता पिता के द्वारा जो अनादि है, अनादिकाल से आदिकाल से इस युग का सपना देख रहे अनेक जन्मों से ऋषि मुनि उनके बच्चे आज वह समय सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा स्मृति दिलाई जा रही है कि वह समय आ चुका है। कल्प वृक्ष के जड़ में हम बच्चे डायरेक्ट माता पिता परम पिता परमात्मा सदगुरु और गुरु के सन्मुख बैठ राजयोग की विद्या सीख रहे हैं। ज्ञाना अमृत का पान कर रहे हैं। जो हम सभी बच्चे का अनादि और आदि स्वरूप है, वो बाप दादा फिर से स्मृति दिला रहे हैं। विराट रूप के मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के तुम पूर्वज आत्माएं हो, सबसे पहले हो। तुम पूर्वज आत्माओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का ताज पहनने के बाद साधारण संकल्प, साधारण बोल नहीं हो सकते। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, नहीं तो समर्थी नहीं आएगी। एक एक संकल्प का, बोल का और कर्म का जो कि व्यर्थ के खाते में जाता है, उसका प्रभाव
कल्प वृक्ष के विराट रूप के जो झाड़ है, उन सभी आत्माओं के ऊपर, तनावों के ऊपर पड़ता है। इसलिए तुम बच्चों को, हम बच्चों को सदा श्रेष्ठ संकल्प करना है। श्रेष्ठ संकल्पों की स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में लाना है। बाप दादा के द्वारा मिला हुआ अव्यक्त पालना प्रैक्टिकल में रिटर्न करना है। जो आत्माएं संगम पर जिम्मेवारी का ताज, स्मृति का तिलक और दिल तख्त स्वरूप में धारण करके सेवा, सर्विस, सहयोग में अपने जन्म और जीवन को सफल करती हैं, धारणा मूर्त आत्माएं वही आत्माएं विजय माला में पिरोई जाती हैं। संगम पर जो कर्म हम करेंगे, हमें देख सभी करेंगे। जो संकल्प हम करेंगे, दृढ़ संकल्प, जो वचन हम बोलेंगे, वही नीचे जो भी विराट रूप का कल्प वृक्ष है, उन सभी तनाव में धीरे धीरे उसका एसेंस पहुंचता है। वो तरंगे उन आत्माओं को छूती हैं, स्पर्श करती हैं, उनके वृत्ति को परिवर्तन करती हैं। परिवर्तन के सहयोग में मनसा योग के साथ साथ कर्म योग में भाग लेती हैं। कर्म योग अर्थात श्रीमत प्रमाण कर्म करना। बाप दादा ने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं कैसी होती हैं संगम पर संबंध में लाने के बाद वो आत्माएं
कैसी अवस्था से गुजरती हैं। ऐसी आत्माओं के प्रति अव्यक्त वतन में भी इशारा दिए थे। स्नेही सहयोगी आत्माएं ही शक्तिशाली होती हैं। ये तीन अवस्थाएं बच्चों के अंदर नंबरवार बाप दादा ने देखा और तीनों स्वरूप की प्राप्ति क्या है, इस पर भी बाप दादा ने प्रकाश डाला कि बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। जैसे बाप दादा ने अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाई थी कि बाप दादा पढ़ाई सभी बच्चों को एक जैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन धारणा में नंबरवार हो जाते हैं। ऐसे ही तीन अवस्थाओं से गुजर रहे तीन तरह के बच्चे जब व्यक्त वतन में सिलेक्शन होता है तो नॉलेज के दर्पण में सभी के स्वरूप का, सभी की अवस्था का साक्षात्कार कराया जाता है। जिसको बार बार इशारे में बाप दादा ध्यान दिलाते रहे। इशारे से समझने वाली देव आत्माएं तो सभी स्नेही तो हैं, स्नेह बाप दादा से है, तब तो अव्यक्त वतन में मिलन मनाने पहुंचे थे। बाप दादा से वायदा किए थे, हाथ उठाकर फोटो निकलवाए थे, प्रॉमिस किए थे, वचन दिए थे। वो वायदा याद है? सूर्यवंशी घराने में
आना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उस सूर्यवंशी रघुकुल घराने की जो प्रीत की रीत है, मर्यादा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यह भूल जाते हैं। अभाव प्रभाव में चले जाते हैं। प्रजा वर्ग की आत्माओं के मान्यता को प्राप्त कर प्रभावित हो जाते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति के लिए जो इस चैतन्य कल्प वृक्ष के नीचे अल्पकाल का समय दिया गया था, सदा काल की प्राप्ति के लिए जो एक गुना करो और पदम गुना पाओ, लाख गुना पाओ। एक कदम श्रीमत का अगर आप बढ़ा दिए तो बाप दादा 1000 गुना मदद करने वाला है। ये वायदा किया था बाप दादा ने अव्यक्त वतन में। आज व्यक्त वतन में प्रैक्टिकल बाप दादा मात पिता के द्वारा मात पिता का बैकबोन बनकर ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप का बैकबोन बनकर प्रत्यक्ष होकर अपना वायदा निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हे सूर्यवंशी, घराने में आने वाली आत्माएं, जाने अनजाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वचन देने वाली आत्माएं, निभाने के लिए तैयार हो अपने वादे को, अपने वचन को। जो सच्ची आत्माएं होती हैं, पक्की सनातनी, डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली, यज्ञ रक्षक ब्रह्मा वत्स, सदा स्नेही, अल्पकाल की स्नेही नहीं, दिल की स्नेही, सच्ची स्नेही आत्माएं, यज्ञ रक्षक, सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा शक्तिशाली होती हैं। माया रावण के द्वारा आए हुए अनेक विघ्न समस्याओं को सेकेंड में पास हो जाती हैं, पास कर लेती हैं। निर्विघ्न स्वरूप हैं, विघ्नों को समाप्त करने वाली, प्रॉब्लम शूटर, समस्या का समाधान सेकेंड में हो जाता है। समाधान स्वरूप आत्माएं हैं, प्रॉब्लम शूटर के साथ हैं। जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने के लिए वो भाग लेती हैं, भक्ति नहीं है।
इस चुनौती को स्वीकार करती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए असंभव दिखता है, उसे संभव करके दिखलाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ है। वो बिजी रहती हैं। इसलिए माया रावण की पहले तो हिम्मत ही नहीं होती कि उनके सामने आ जाएं। जैसे भूत होता है, वो भागता है। भय भूत माना भय, निगेटिव, कमजोरी। जब हम अपने गुरु सदगुरु परम पिता परमात्मा माता पिता के साथ जरा सा भी निगेटिव होते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, सुनी सुनाई बातों में आकर कमजोर हो जाते हैं, भाई बहनों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो माया रावण बुद्धि को कैप्चर कर लेती है और माता पिता के प्रतिदिन अमृत वेला से लेकर संध्या काल क्लास से दूरी बना लेते हैं और आलस्य अलबेलापन से माया जब पूर्ण रूप से कैप्चर कर लेती है तो दूर करके ले जाती है और ले जाकर क्या करवाएगी? प्रलोभन देती है, प्राप्ति दिखाती है, गरीब निवाज माता पिता की कमी कमजोरी दिखाएगी, सुहाएगी, व्यर्थ में लेकर जाएगी। इसलिए हे भाग्यवान दिव्य आत्माएं, सदा सावधान रहना। कैसी भी स्थिति हो, कमजोर हो, अस्वस्थ हो, तो भी अमृत वेला सामूहिक क्लास संध्या काल में अपने परिवार में वापसी कर लेना और चैन की नींद सोना, दोनों समय अमृत बेला और संध्या काल बच्चे अपने परिवार में आ जाते हैं। दिन भर का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इसका खास ध्यान रखना है। दिन भर में अगर छोटी मोटी कोई त्रुटियां, अलबेलापन हो गया तो शाम को सब पोता मेल देकर चैन से माता पिता बाप दादा की गोदी में सो जाना है, हल्का हो जाना है। कोई कारणवश अगर
नहीं आ पाए, छूट गया, तो उसका कारण जरूर बताना है, ताकि आपका दिल ना खाए। माता पिता का संकल्प आपको लेकर पॉजिटिव चले, पॉजिटिव रहे। माता पिता और अनन्य बच्चे त्रिमूर्ति हाउस में जब दोनों समय का रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, बच्चे ईमानदारी से, आज्ञाकारी ईमानदारी, फरमानबरदारी से मेंटेन करते हैं, तो उनकी स्थिति मेंटेन रहती है और व्यवस्था, अवस्था सब कुछ ठीक चलता है। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।